हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हमारे लेक्चर फोर्थ है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। लेक्चर फोर्थ स्ट्रक्चर एनालिसिस का, ठीक है। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। 2D और 3D में हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर लिखिए, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारे जो मेन एलिमेंट है वो है बीम। बीम, बीम। सेकंड एलिमेंट है कॉलम। थर्ड एलिमेंट है तो टाई मेंबर। टाई मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं जो मेन है हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ठीक है ना। तीन जो हमारे हैं ये एलिमेंट हैं मेन। सबसे पहले बीम, कॉलम एंड मेंबर। सपोज दैट कि ये बीम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। और कॉलम, कॉलम इस तरीके का मेंबर होता है। ये कॉलम हो गया, ठीक है ना। ये कॉलम मान लीजिए इधर से लोड आ रहा है और इधर से ये लोड आ रहा है। अब बीम की बात करेंगे तो लाइक दिस, लाइक स्ट्रक्चर। ये बीम मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन। ये मेरी एक बीम हो गई। तो ये मान लीजिए यहाँ सपोर्ट लगा हुआ है, ये एक हिंज सपोर्ट है और एक ये रोलर सपोर्ट है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलेंगे बीम। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इन स्ट्रक्चर्स का, कि कौन बीम में कितने मेंबर हैं, जिनको बीम को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप की बीम होती हैं, टाइप्स ऑफ बीम। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सब्जेक्ट करता है बेंडिंग, बेंडिंग, ठीक है ना। और जिस पे जो लोड आता है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में। देखो लोडिंग आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ट्रांसफर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसे ट्रांसफर डायरेक्शन में जब लोडिंग आएगी तो हम इसे कहेंगे ये एक बीम है। और ये बीम की में जो होगा इस लोडिंग की वजह से होगा वो बेंडिंग होगा, बेंडिंग, ठीक है। इस तरीके से बेंड करेगी जब ये लोडिंग हमारी इस पर लगेगी बीम पर, तो ठीक है। तो ये चीज इसमें हमको क्लियर होता है। तो अब हम टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बीम, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीम होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट टाइप का बीम आता है वो है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। जो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, वह बीम जिसका एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। वह बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो। देखो ये बीम है, उसे हम कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। वन एंड फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री। ये फ्री एंड है, फ्री एंड, और ये फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड। तो इस तरीके की बीम को बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। सेकंड वन इज द, सेकंड वन है हमारी
वो फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम क्या होती है, उसके बोथ एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं। तो बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इस तरीके की बीम को बोलेंगे फिक्स्ड बीम। थर्ड हमारी आती है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में देखो एक रहेगा मेरा हिंज सपोर्ट, एक रहेगा रोलर सपोर्ट, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड में एक रहेगा हिंज सपोर्ट और एक रहेगा रोलर सपोर्ट। जो हिंज होगी वो स्पॉन्ज पे होगी, ठीक है ना। ये हमारा रोलर हो गया, रोलर सपोर्ट। ये तीन तरीके की बीम हुई। अब हम नेक्स्ट बीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो आएगी हमारी कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम ये हो गया हमारा फोर्थ, कंटिन्यूअस बीम। देखो कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, वो है बीम जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट हो। क्या हो, मोर देन 2 सपोर्ट हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बीम बनाई, ठीक, ये मैंने ये मान लीजिए आगे बीम और जा रही है, ये आगे और जा रही है, कितनी भी हो सकती है। तो ये जो मेरी बीम है इसे बोलूँगा कंटिन्यूअस बीम। वो बीम जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं उसे कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड बीम के बारे में हमने बात कर ली। अब एक अनदर बीम इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ये कैंटिलीवर बीम के ही सब पार्ट में आएगा। ये देखो ये कैंटिलीवर बीम बन गई। कैंटिलीवर बीम को हमने क्या करा, एक रोलर सपोर्ट से उसका जो फ्री एंड है उसे हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया हो, सॉरी रोलर सपोर्ट लगा दिए। देखो ये जब रोलर सपोर्ट लग गया, ठीक है, तो जब रोलर सपोर्ट लग गया तो इस बीम को बोलेंगे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कभी कभी बहुत ज्यादातर पूछा जाता है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में कितना मतलब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर सकते। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं 3, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन एम इज इक्वल टू एम जेड इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, वो है 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं, 3। और कौन कौन से हैं, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन एम जेड इक्वल टू 0। ये 3D का केस है। दिस इज द केस ऑफ 2D। ये 2D का केस है, तब हमारा ये इक्वेशन रहेगा। जब हम बात करेंगे 3D का केस, ये 2D के लिए 2D का केस है, तब जब 3D की बात करेंगे तो 3D के हमारे होंगे समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन एम जेड इक्वल टू 0, समीशन
एफ जेड इक्वल टू 0, समीशन एम एक्स इक्वल टू 0, समीशन एम वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे हो गए 6 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कितने हो गए? 6। ये मेरे केस हैं 3D का केस के लिए, और 2D के केस के लिए हो गए 3 और ये 6। तो अब देखिए, अब ये हमें 2D के बीम को कंसिडर करें तो वो पूछ लेगा स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की। ठीक है ना? तो देखो हमको पता है कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है तो एक एंड फिक्स्ड है और एक फ्री है। फ्री था मतलब उस पर हमने लगा दिया रोलर, ठीक है ना, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बना। तो अब ये स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो देखो हमको पता है नंबर ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? 3 है। और 2D के केस के लिए 2D हम कंसीडर कर रहे हैं। देखो एक रिएक्शन ये हुई, एक ये हुई और एक ये मूवमेंट, तो 3 रिएक्शन हो गए इस पॉइंट पर। कितना? 3 ये रिएक्शन और एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ। तो हमको पता हो गया यहाँ टोटल रिएक्शन कितने हो गए? टोटल रिएक्शन इस वाली बीम के लिए वो हो गए मेरे पास 3 + 1 = 4। तो 4 रिएक्शन हो गए। अब लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? 3। तो 3 से कितना ज्यादा है? तो वो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी स्ट्रक्चर की हम बोलेंगे, वो हो जाएगी 4 - 3 = 1। तो 1 इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है। ठीक है ना? तो ये नहीं होता तो हम इसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे। और जब ये आ गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 1 हो गया तो हम इसे उससे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा केस आएगा। तो अब ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा बीम इनडिटरमिनेट है। तो देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया एक तो हमारा इनडिटरमिनेट, और कंटिन्यूअस बीम हो गया, और पीछे हम बात करेंगे तो फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम पर हमारा यहाँ 3 रिएक्शन लगेगा, यहाँ 3 रिएक्शन लगेगा, तो ये भी एक इनडिटरमिनेट बीम है। ये देखेंगे तो यहाँ 3 ही रिएक्शन है तो ये डिटरमिनेट है। यहाँ देखिए 2 रिएक्शन, यहाँ 1 3, तो ये भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं कॉलम के बारे में डिस्कशन करूँगा।